झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे खनिज संपदा का खजाना माना जाता है। कोयला, लौह अयस्क, सिलिका, बॉक्साइट, सोना, चांदी और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खनिजों से भरपूर इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। फिर भी हमारा राज्य में विकास की कमी और गरीब जनता का संघर्ष जारी है। यह स्थिति समझ से परे है कि जहां एक और राज्य के पास खनिज संसाधनों की अपार मात्रा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार झारखंड के एक नागरिक के रूप में राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहते हैं, जो न केवल हमारे बल्कि राज्य के लाखों नागरिकों के दिलों की आवाज़ भी हो सकता है। पहला सवाल है, खनिज संपदा का लाभ स्थानीय लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? झारखंड के खनिज संसाधनों का अधिकांश हिस्सा राज्य से बाहर जाता है, जबकि राज्य की जनता इससे वंचित रहती है। कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों से अरबों रुपये की आय होती है, लेकिन इसका फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा है झारखंड वासियों को? क्या राज्य सरकार इस संपत्ति का अधिकतम उपयोग राज्यवासियों के विकास के लिए करेगी? खनिज संसाधनों से होने वाली आय का वितरण कैसे होगा? खनिज संसाधनों से राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष अरबों रुपये की आय होती है, लेकिन इस आय का वितरण या तो पारदर्शी नहीं है या फिर यह सीधे तौर पर राज्य के विकास में उपयोग नहीं हो रहा है। क्या राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खनिज संसाधनों से होने वाली आय का सही तरीके से वितरण किया जाए और इसका उपयोग राज्यवासियों के कल्याण के लिए हो? बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या होगा और कैसे होगा? झारखंड में खनिज संसाधनों के बावजूद बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। खनिज उद्योगों से लाखों रोजगार सृजित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार हैं। क्या राज्य सरकार खनिज उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या खनिज क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और मजदूरी के अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे? खनिज आधारित उद्योगों के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? राज्य में खनिज संसाधनों के अलावा उद्योगों की अपार संभावनाएं भी है। क्या राज्य सरकार खनिज आधारित उद्योगों के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां तैयार करेगी? क्या खनिज उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा? पर्यावरण की सुरक्षा के साथ खनिज संसाधनों का दोहन कैसे होगा? इस संसाधनों का दोहन पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी खनिज उद्योगों का संचालन पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ साथ किया जाए? क्या सरकार खनिज क्षेत्र में पर्यावरणीय नियमों को सख्ती से लागू करेगी ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए पर्यावरण की रक्षा भी की जा सके? खनिज क्षेत्र से होने वाली आय का उपयोग गाँवों के विकास के लिए किया जाएगा? राज्य के ग्रामीण इलाकों में खनिज संसाधनों से होने वाली आय का बहुत छोटा हिस्सा ही पहुंचता है। क्या राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खनिज उद्योगों से होने वाली आय का एक हिस्सा सीधे गांवों के विकास कार्यों में लगाया जाए? क्या राज्य सरकार खनिज संसाधनों से होने वाली आय का सही तरीके से वितरण करेगी ताकि यह सभी क्षेत्रों में समान रूप से पहुँच सके? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की क्या योजनाएं हैं हेमंत सोरेन सरकार की? झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्या राज्य सरकार खनिज संसाधनों से प्राप्त आय का एक हिस्सा इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आवंटित करेगी? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलाएं, खासकर राज्य के गरीब और पिछड़े इलाकों में? झारखंड में खनिज संसाधनों की अपार संपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यह सवाल पूछा जाता है कि वे इस संपत्ति का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और राज्यवासियों को इससे अधिकतम लाभ कैसे मिलेगा। आशा है कि मुख्यमंत्री जी इन सवालों पर गंभीरता से विचार करेंगे और राज्य के वास्तविक विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगे। धन्यवाद।